स्वागत है आप सभी का 10 कदमदार ट्रेड में। ये खास कार्यक्रम अगले आधे घंटे में आप देखेंगे मुझे मेरे साथ। और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है पहले वो आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इंडेक्स दिखाऊंगा और इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें। इट्स 18669 निफ्टी वही 18650 शायद सुधार के दायरे में झूलता हुआ, और निफ्टी बैंक वो साइकोलॉजिकल लेवल 44,000 का अब तक मेंटेन कर रहा है, बट स्टिल ये भी 44 और 44,080 के बीच में डोलता हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत शानदार है, उसको चेस करने की कोशिश करेंगे 10 कदमदार ट्रेड में। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा जनाब इस प्रकार है कि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रभुदास लेदर से शिल्पा राउत होंगी, उनसे करेंगे बातचीत। टेक्निकल डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से अमित सेठ होंगे बातचीत करने के लिए कोलकाता से, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में सचिन और प्रकाश जी मौजूद रहेंगे। पिछले कार्यक्रम से वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में भी आ रहे हैं। और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ IIFL वेल्थ की प्रेसिडेंट अनुज जैन मौजूद होंगी। बट मार्केट से अगर आप देखें इंडिसेस के लिए कुछ नहीं है, बट आई थिंक अनुज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बदस्तूर कायम है। अनुज वीरू, और निफ्टी देखिए थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, और 18,666 इस समय निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी कूल ऑफ हुआ है क्लियरली। मिड कैप इंडेक्स भी कूल ऑफ हुआ है, तो एक इंडेक्स में एक कूल ऑफ क्लियरली यहाँ पर जारी है। और अब आगे देखते हैं यहाँ से क्या होता है। चलिए एक काम करते हैं, अब फ्रेश ट्रेड्स लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी ने कल एक 12 बजे के शो में एक ऑप्शन दिया था SBI का 630 की कॉल, वो 9 रुपये का उनका टारगेट था। तो पहले तो वो टारगेट हिट वाली स्टैम्प चला देते हैं, क्योंकि वो ज़बरदस्त कॉल SBI पर आज सुबह सुबह वो अचीव हुआ टारगेट। तो शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो उस ट्रेड का अपडेट दे दीजिए और आपके इस समय के फ्रेश ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी। आज ही कल मैंने SBI का 630 कॉल ऑप्शन है, सस्ता ऑप्शन दिया हुआ था एट 5 रुपए 70 पैसे के अराउंड वो ट्रेड कर रहा था। टारगेट था 9। आई एम वेरी हैप्पी कि सुबह वो 10 भी होके आ गया है, तो टारगेट हिट है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो अभी के लिए अगर मुझे आप बोलेंगे तो IT में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी दिखाई दे रहा है, तो IT में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पे मुझे कोफोर्ज बहुत अच्छा लग रहा है। कोफोर्ज 4021 फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है, आपको इस पे अभी लॉन्ग जाना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3970, टारगेट्स रहेंगे 4080 एंड 4140। कोफोज मिड कैप आई थी में, और इनफैक्ट आपको याद होगा जब हम पहला सौदा में वो डेटा देखते हैं ना मार्केट ब्रेथ का, तो उसमें क्लियरली विजिबल था कि मिड कैप आई थी आज फ्रेश लॉन्ग विटनेस कर रहा है। तो अच्छा मूव दिया यहाँ पर। अमित जी, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज क्या रहेंगे आज के, आपके दो टॉप कॉल्स? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरे रेडार पे परसिस्टेंट सिस्टम है। अगर इसका हम चार्ट देखें तो इसमें एक फॉल आया था जिसने 20 डेमा पे अपना सपोर्ट लिया। पुल बैक ट्रेड है, तो एक पुल बैक में एंट्री की संभावना है, क्योंकि आज स्टॉक ने अपना 10 डेमा बड़े अच्छे से क्रॉस कर लिया है। स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम इज ऑल्सो गुड। कैश मिस का प्राइस है 4168 का, तो इसे लेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 4300, और स्टॉप लॉस लगभग लगेंगे 4120 का इसमें परसिस्टेंट सिस्टम में। सेकंड कॉल मेरा रहेगा HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया है, और मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट लेग के लिए रेडी है। HDFC लिमिटेड के मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है। 2709 का इसका प्राइस है। इसे लॉन्ग करें फॉर अ टारगेट ऑफ 2775, और स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 2665 का। ओके, चलिए HDFC पर एक दाम लगाया जा रहा है। बैंक निफ्टी अब तैयारी कर रहा है 44,000 ब्रेक करने की नीचे की साइड पर, तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग क्लियरली विजिबल है। और निफ्टी में भी इनफैक्ट ऑलमोस्ट 18,700 लगाने के बाद अब आप क्लियरली एक देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग आ रही है वहाँ पर। तो एक वन वे तेज़ी नहीं है इस मार्केट में, और इसके लिए आप गैप अप्स को चेज़ नहीं कर सकते इस मार्केट में। एक क्लियर कट वार्निंग थी कि गैप अप्स पे चेज़ करने पे शायद आपको प्रॉफिट ना मिले। डिप्स पर खरीदारी की मार्केट है अभी भी ये। सचिन, कोई फ्रेश ट्रेड आपके दिमाग में इस समय? अनुज, मुझे लग रहा है क्लियरली यहाँ पर बैंक से तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बट यहाँ पर डिफेंसिव्स में थोड़ा सा फ्लेवर बन रहा है। स्पेशली अगर हम सारे केमिकल स्टॉक्स देखें, प्लस अगर हम फार्मा स्टॉक्स देखें, तो वहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। वहां पर लुपिन ने ऑलरेडी एक अच्छी मूव अनलॉक की है। अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को भी इसने अभी फिलहाल काट दिया है। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, लगातार 6-7 दिनों की बिकवाली के बाद यहाँ पर अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। अभी भी प्राइस एक्शन को थोड़ा सा चेस करना चाहिए।
770 776 ये दो लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशन अभी भी यहाँ पर डिप्लॉय की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 753 पर। जी हाँ प्रकाश सर, दो कॉल्स आपकी। सर अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। कैन यू प्लीज रिपीट? आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं सर, आपके दो कॉल्स 10 बजे आप मेरे ख्याल से पैसिव मोड में चले गए थे हैं? नहीं मुझे बात कर रहे हैं, मुझे आवाज ब्रेक हो रहा है। एनीवे मुझे कश्मकश थी दो स्टॉक्स की। हाँ। कौन सा दूं, लुपिन दूं या एनटीपीसी? लुपिन दूं या एनटीपीसी दूं? मैं सोच रहा था। लुपिन तो चला गया, अब बचा है एनटीपीसी। एनटीपीसी में अच्छा अपमूव नजर आ रहा है, ट्रेड कर रहा है 170 175 पर। स्टॉप लगाइए 170 का बस। ऑन द अपसाइड 174 टू 176 ये एक जोन है, वहां तक जाएगा। एक ही स्टॉक एनटीपीसी। ऑडियो में दिक्कत थी, म्यूट नहीं था। ओके एनटीपीसी पर बेट लगाइए इस समय। अच्छा स्टॉक लेकर आइए येस बैंक का। ये देखिए क्लियरली एक सेल ऑन न्यूज़ प्ले आउट हो रहा है अब यहाँ पर। सारी की सारी खबर से पहले ही मार्केट रैली कर लेता है और ये देखिए 7% नीचे इस समय ये स्टॉक। 22 रुपये 35 पैसे का भाव इसका। 55 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं इसमें। 55 करोड़ मतलब 1100 करोड़ की ऑलरेडी डीलिंग हो चुकी है। इसमें से कितने लोगों ने डिलीवरी छोड़ी है, कितने लोगों ने सिर्फ इंट्राडे में किया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये 7 दिन का मूव इस समय करीब करीब 27% ऊपर। ये हमने एक्चुअली ये मूव हमने फ्रेश पिक किया था उस दिन जब 3-4 दिन पहले जब एक क्लियर एक मोमेंटम आया था, वो हमारे दर्शकों को याद होगा। और वहाँ से इसने एक वन वे मूव दिखाया आपको और अब इस समय एक ज़बरदस्त मूव यहाँ पर इस समय इस स्टॉक में आ रहा है। मैं टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स के लिस्ट देख रहा था, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं इस समय। येस बैंक तो है ही खैर नीचे, उसके अलावा एक दो और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप एक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के लिए देख रहे हैं। पीएनबी की बात हो गई, बैंक ऑफ इंडिया, तो पूरा का पूरा जो पीएसयू बास्केट है वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है इस समय। अच्छा ये दो स्टॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं इस समय, 2-3 स्टॉक्स इनफैक्ट। डिश टीवी, हैथवे केबल, सिटी नेटवर्क्स और TV18 ब्रॉडकास्ट, ऑफकोर्स स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर इस चैनल का ओनर। लेकिन थोड़ी सी इस मीडिया ब्रॉडकास्टिंग ये वाली जो स्पेस है इसमें अब इस समय थोड़ी सी एक बाइंग आप देख रहे हैं। इसमें कोई कॉल बनता है क्या गाबा जी किसी भी स्टॉक में, ये जो मीडिया से रिलेटेड है इनमें? बिल्कुल लगता है कुछ आईपीओ, टाटा प्ले का आईपीओ आ रहा है, उसका इफेक्ट है यहाँ पर। हैथवे केबल्स पर ध्यान देना चाहिए। उसके सेटअप के हिसाब से 17 एक जोन है यहाँ पर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है अपमूव जब मिलेगा तो 20 पार कर लेगा, 20-25 तक जा सकता है हैथवे केबल, ऐसा लग रहा है। सिटी केबल मैं देख रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है स्टॉक, मैं इसे स्किप कर लूंगा। वैसे यही दो मुझे हैथवे में थोड़ा ज्यादा ध्यान लगता है। हैथवे केबल आपकी स्क्रीन पे 1845 पे डिश टीवी हाई पे ट्रेड करता हुआ। हैथवे केबल आपकी स्क्रीन पे एक ज़माने बाद अगर आप देखें ये स्टॉक ऊपर देखा है मैंने। इनफैक्ट एक मूव इसमें आया था द 3rd वीक ऑफ नवंबर, उसके बाद ये स्टॉक गया अपने 200 डेमा तक और 1770 तक, आज उसको भी क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ। अच्छा और एक दो स्टॉक्स लेके आइए जो कि अच्छा कर रहे हैं। और कल का पॉली कैप तो जनाब गजब रहा। LIC हाउसिंग फाइनेंस बात करते करते मैं इस स्टॉक पे नहीं बात कर पाया था, हालांकि ये स्टॉक आज काफ़ी अच्छी ट्रेजेक्टरी में खुला, उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स हुआ। ये IT में टेक महिंद्रा अपने 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज को टच करता हुआ और अच्छा मूव देता हुआ। और टाटा कम्युनिकेशन आज का स्टार प्राइस परफॉर्मर था। सुबह आज जो पहली कॉल गई थी IEX पर, वो भी अच्छा करते हुए। IEX आपकी स्क्रीन पे 150-35 पे आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन अपनी स्क्रीन पे ले आइए एक बार जरा प्लीज MCX, कल मानस का ट्रेड था ये 1660, अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ। सचिन MCX पर आपका व्यू क्या है, क्योंकि MCX आज जिस ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट कर रहा है, आई थिंक सुबह इसको वो बाइसेक्ट करने में थोड़ी सी परेशानी आई थी, बट उसके पीछे एक रीजन है। वो दिसंबर 2021 के मल्टीपल हाइज इसी जोन में परसिस्ट करते हैं, उसको शायद काटने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। वहां की सप्लाई ये शायद ऑब्जर्व कर रहा है इस वक्त। आपका आउटलुक MCX पर? वीरेंद्र जी इनफैक्ट काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद कल के सत्र में एक ब्रेकआउट हुआ था एंड मुझे लगा ये ब्रेकआउट काफी ड्यूरेबल ही होना चाहिए, क्योंकि इसका अगर हम ADX देखें डेली चार्ट पे तो वहां पर कहीं पर भी बदलाव नहीं है। इनफैक्ट ADX अभी भी अच्छी तरह पॉजिटिवली प्लेस्ड है। सो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली 1700-1720 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। कोई मेजर हर्डल नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट जो हर्डल था
30 के आसपास का, वो इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है। तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 1625 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 1700 का, एंड मुझे लग रहा है 1720 के आसपास थोड़ा सा एक हर्डल है, वहां पर अपनी पोजीशन दी की जा सकती है। चलिए, एक चीज़ क्लियरली विजिबल है मार्केट में आज की, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है हायर लेवल पर, लेकिन एल्गो ट्रेडर्स थोड़ा रोक रहे हैं बैंक निफ्टी को 44,000 ब्रेक करने से। तो 44,000 पर जब भी आ रहा है तो बाइंग भी आ रही है, लेकिन अगर 44,000 टूटा यहाँ पर बैंक निफ्टी में तो मुझे लग रहा है कि आपको 50-60 पॉइंट नीचे आराम से मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। 43,997-98 जब वो के करीब अब ये आ गया यहाँ पर, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की सुबह भी एडवाइस थी बैंक निफ्टी में कि थोड़ा चेज़ ना करें गैप अप को, एक देखें ये गैप अप के बाद कहाँ जा रहा है मार्केट, क्योंकि कल यूएस मार्केट ने भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मूव दिखाया था। पहले 15 मिनट की बाइंग के बाद एक लगातार उसमें डिक्लाइन आई थी, क्योंकि ये फ्रेश तेज़ी नहीं है ये, और ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है अब वो मार्केट थोड़ा बहुत पचा चुका है उसको। इसके लिए अब मार्केट को कुछ और ट्रिगर चाहिए, इन्फ्लेशन के अलावा कुछ ट्रिगर चाहिए। वो अगर आज गवर्नर साहब कुछ बोल दें वहाँ पर आ जाए तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा कुछ एक ट्रिगर नहीं था मार्केट को आज की बहुत ज़्यादा आपको मोमेंटम दिखा दे। एटलीस्ट अभी तक तो विजिबल है। एक और स्टॉक जहाँ पर थोड़ी करेक्शन स्टार्ट हुई है वो है भारती एयरटेल। एक बार जरा स्टॉक का चार्ट लेकर आइए। भारती एयरटेल करीब करीब 1% नीचे। शिल्पा जी, भारती में कोई ट्रेड इस समय? जी, भारती एयरटेल का 820 एक मेजर रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर ही अभी डिसाइसिवली तो सस्टेन कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे 845 पे है। तो मेरे हिसाब से ये नो जोन है। आपको अगर बाय करना है तो अबव 845 करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए कि 820 818 ऐसा आए जोन तो आप बाय कीजिए। अभी के लिए नो ट्रेड जोन। भारतीय एयरटेल आपकी स्क्रीन पर आप देखें, इट्स अ नो ट्रेड जोन फॉर शिल्पा जी। और यहाँ पे अगर आप देखें कोई फ्रेश व्यू नहीं ले रही है। रिलायंस थोड़ा सा नीचे आया, और रिलायंस जब नीचे आया है तो याद रखिएगा थोड़ा निफ्टी के लिए ये नीचे का जोन खोल देता है। और रिलायंस का आज का इंट्राडे हाई था करीब करीब 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रिलायंस ने पिछले लगभग 4 सेशन में, 5 सेशन में उस एवरेज को अब तक नहीं पार किया है, और अब रिलायंस जो है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खिसकता हुआ डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। तो इट्स अ प्रेशर पॉइंट फॉर निफ्टी एटलीस्ट आपकी स्क्रीन पे। और कुछ स्टॉक्स लेके आइए। कल HDFC बैंक निफ्टी बैंक के लिए काफ़ी, अगर आप देखें, एक अच्छा माइलेज क्रिएट कर रहा था। इट्स नाउ 1651। बार काफ़ी हद तक रेस्ट कर रही है हायर लेवल्स पे, लेकिन जो रेस्ट करने की ट्रेजेक्ट्री है जहाँ पे ये बैठा हुआ है वो अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्ट्री है। इट्स अबाउट टिपिकल फ्लैग, एक फ्लैग है स्क्रीन पे। मैंने बहुत अच्छी पैटर्न है ये। सचिन जी, आप HDFC को कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त? HDFC बैंक, माफ कीजिएगा, आज भी दूसरे पायदान पे है। आपका व्यू इस वक्त HDFC बैंक पे? वीरेंद्र जी, फ्रैंकली काफी दिनों से यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा था, बट जिस तरीके से कल के सत्र में वापस एक डोजी फॉर्मेशन हुई है एक ब्रेकआउट के बाद, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर मैं कॉशियस रहूंगा। इनफैक्ट इसका अगर हम डेली चार्ट का RSI देखें तो काफी दिनों से इस पूरे रैली में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस एग्जिबिट कर रहा है। तो इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है मोमेंटम चेंज नहीं करना चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर 1650 का लेवल टूट जाता है जो कल के डोजी का लो था, मुझे लग रहा है अगर वो टूट जाता है तो शायद ये मोमेंटम भी डिस्टॉर्ट होगा। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 1650 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मेंटेन की जा सकती है, बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की मैं सलाह नहीं दूंगा। ओके, चलिए अमित, एक बार जरा डिवीज का चार्ट देखिए, बताइए यहाँ पर लग रहा है कि बॉटम बना है या फिर इस रैली को थोड़ा सस्पेक्ट मानेंगे? कोई कॉल है यहाँ पर डिवीज लैब्स? अनुज जी, 2 से 3 दिनों से हम देख रहे हैं डीवीज लैब में कॉल्स में एक शॉर्ट कवरिंग चल रही है। स्टॉक 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक लाइन का इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 3430 का, तो इसमें मेरे को लगता है कि 2% 2 से 2.5% का मूव अभी भी बाकी है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 3330 का लेके लॉन्ग किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 3450।